जय मसीदी। ये टॉपिक स्टेज टू कन्वीनर्स गाइडलाइंस का टॉपिक है और मेरी उम्मीद है कि आप सब जो फ्यूचर में या अभी भी कर रहे हैं कन्वीनिंग स्टेज टू, तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। हालेलुया। सो ये जो स्टेज जो है ये बहुत बहुत गंभीर स्टेज है। सबको ये पता है, बहुत बहुत हिस्से का सामना हो जाता है, क्योंकि जो टॉपिक जो है वो जो झाड़ जो बने हुए हैं हमारे लाइफ में, इंसान के लाइफ में, मनुष्य के लाइफ में, उसका सामना हो जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद बहुत चीज़ों का सामना जब जैसा हो जाएगा तो फिर उसी हिसाब से हमें लोगों का साथ देना पड़ेगा। हालेलुया। तो कन्वीनर जो होता है वो एक बड़ा बड़ा उसका एक जिम्मेवारी का एक हिस्सा होता है, लोगों को गाइड करने को, लोगों को आगे लेके जाने को, और ये स्टेज टू बहुत अच्छी तरीके से, सही तरीके से करने को। ये स्टेज टू करने का ज़रिया ये है, पहली गल कि हम ग्रुप सेटिंग में कर सकते हैं। ये टीचिंग चर्च में कर सकते हैं हम। जैसे लंदन टीम आती है तो फिर लंदन टीम और हमारे साइप्रस के लोग साथ मिल के करते हैं। कभी कभी साथ में ये स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं हम। कभी कभी जूम पे कर सकते हैं हम। जूम पे कर सकते हैं हम, जैसे ग्रुप जैसे बन जाएंगे। या चौथी गल होती है कि हम पर्सनली बेच सकते हैं यूट्यूब लिंक, और उस हिसाब से हम कर सकते हैं। और अभी ये बड़ा माहौल बना है चर्च विच कि हम पर्सनली यूट्यूब पे लिंक बेच के कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइम बड़ी मीटिंग लगाने को आसान नहीं होता है। या बड़ी टीम को लेके आके ये सब टीचिंग तैयारी का बहुत बड़ा माहौल होता है, तो आसान नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बेच के लोगों को सुनने को या देखने को हम विनती करते हैं। तो जब हम चर्च में अगर करेंगे, बड़े स्क्रीन पे भी दिखाएंगे या समझ लो टीम के साथ करेंगे टीचिंग्स, तो फिर ये एक टीम का जिम्मेवारी होगी कि उस टाइम जो लीडर होगा वो साथ देगा लोगों को रेडी करने को, जो मिनिस्ट्री करने वाले लोगों को प्रार्थना करने को, क्योंकि डिलीवरेंस और चंगाई, अंदरूं की चंगाई का बहुत बड़ा माहौल होता है इस स्टेज टू को लेके। तो ये एक ज़रिया होता है। अगर चर्च में लगाएंगे स्क्रीन पे या फिज़िकली तौर पे करेंगे तो अगर हम यूट्यूब का लिंक भेजेंगे, जो कन्वीनर जो होता है या देखभाल लीडर होता है उसका ये जिम्मेवारी बनेगी। समझ लो जूम पे भी लगाएंगे तो फिर भी एंडिंग में ये हिस्सा होगा कि लोगों को पूछने को क्या क्या सामना हुआ, किस चीज़ का सामना हुआ। अगर वो पर्सनल गल होगी तो फिर, या गल्ला होगी तो फिर वो पर्सनल तौर पे बात कर सकेंगे देखभाल लीडर के साथ, पास्टर के साथ। हालेलुया। अगर एक ही कर रहा है एक के साथ वीडियो लिंक बेच के, तो ज़रूरी है कि जो लोग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से फीडबैक देंगे। स्टेज टू का स्टेज वन है वो बहुत अलग है स्टेज टू से। स्टेज वन में सिर्फ हाइलाइट्स, खास गल्ला होती है, जो लोग सीखते हैं वही माहौल ज़्यादा होता है। लेकिन स्टेज टू में चीज़ों का सामना होता है टीचिंग के दौरान, तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों को सही तरीके से समझने की लोड़ है, और चीज़ों का जो सामना हो जाता है वो भी बताने को हाइलाइट्स के साथ। कभी कभी एक घंटे 1.5 घंटे का ट्रांसलेशन के साथ टॉपिक्स है, तो फिर इसका मतलब एक 7-8 मिनट का फीडबैक की लोड़ है। अगर वो फीडबैक सही तरीके से नहीं देंगे, शॉर्ट में देंगे या कुछ गला नहीं करेंगे, चीज़ों का जो सामना हो जाएगा जो हुआ है, तो फिर उनको पूछने का पर्सनल तौर पे कि आपने सही तरीके से देखा है, क्योंकि फीडबैक आपकी सही नहीं आई है। तो अगर सही नहीं आई है तो फिर फीडबैक दोबारा भेजने को विनती करने का, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा टॉपिक नहीं भेजने का। जब तक वो सही नहीं करेंगे तो टॉपिक मत भेजो। अगर वो भी बोलेंगे कि हमने किया है तो दूसरा टॉपिक भेजो करके प्लीज़ मत भेजो। हालेलुया। तो अगर फीडबैक अगर शॉर्ट आएगा तो फिर उनको बोलना पड़ेगा कि सही तरीके से फीडबैक का माहौल की लोड है करके। जब वो फीडबैक देंगे और आप सेटिस्फाई होगा
पूरी तरीके से कि ये उन्होंने अच्छा किया है करके, तो और चीज़ों का भी सामना हुआ है तो भी बताएंगे। तो फिर जो जो कन्वीनर या देखभाल लीडर या जो करने वाला होगा स्टेज 2 लोगों के साथ, तो उसका फ़र्ज़ होगा कि दुआ करने को। और ये दुआ कैसी हो जाएगी? ये दुआ हो जाएगी वीडियो कॉल लगा के। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, वीडियो कॉल लगा के। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ऑडियो कॉल पे करेंगे और सेती में करेंगे। सेती में कुछ नहीं करेंगे, हम खामोशी में रिलैक्स में करेंगे। पूछेंगे कि किस चीज़ का सामना हुआ इस टॉपिक को लेके, बताओ। ऑफ कोर्स फीडबैक में गल्ला करेंगे वो, तो फिर उसी हिसाब से दुआ करो और नेक्स्ट टॉपिक के लिए उनको तैयार करो। उनको बोल सकते हैं कि ये टॉपिक आ रहा है। स्टार्टिंग में सब जो टॉपिक्स जो भी होंगे उसका नाम मत बताने का, एक एक टॉपिक का नाम फिर उनको बताने का। सरप्राइज़ की बात बहुत ज़रूरी है ताकि करके फिर उनको भी ये सरप्राइज़ होगा और खुदा उसी तरीके से काम करेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हम सब नहीं बताते हैं स्टेज 2 को लेके, खास करके टॉपिक्स। हालेलुया। अगर जो भी करने वाला होगा लोगों के साथ स्टेज 2, वो ट्रेन अगर नहीं हुआ है, उसको ट्रेनिंग नहीं दिया है प्रार्थना के लिए, तो फिर और कोई साथ देगा, पास्टर लोग या आगे के लोग साथ देंगे। ओके। एक भूल गया मैं बात करने को, अगर वीडियो पे नहीं कर सकेंगे कॉल करके, तो जो आने वाला संडे होगा तो संडे मिल के करेंगे। अगर समझ लो कोई संडे नहीं आ रहा है चर्च, दिक्कत है, तो फिर वीडियो पे ही करेंगे, ता करके फिर ये वीडियो पे सही होगा, नहीं तो चर्च में। ओके। लास्ट गल ये है कि लोगों को लगातार सपोर्ट करते रहो, हौसला देते रहो, उनको आगे लेके जाते रहो। और जैसे ये उनका सफ़र बनेगा स्टेज 2 को लेके, फिर वो स्टेज 3 में जाएंगे, स्टेज 4 में जाएंगे, तो साथ देते रहो। खास करके अगर आप देखभाल लीडर है तो, अगर आप देखभाल लीडर है नहीं है तो फिर अलग सी बात बनेगी, क्योंकि आपके साथ कोई देखभाल लीडर जुड़ा होगा, आपसे अगर विनती किया है, तो फिर आप इस तरीके से इसलिए आपको चुना गया है ये स्टेज 2 करने का लोगों के साथ, तो फिर वो आपका हिस्सा करो और कोई आपका साथ देगा। कोई आपसे पूछेगा कैसा हो रहा है करके, तो समझौता मत करो, शॉर्टकट मत करो, शॉर्टकट मत चूज़ करो, सही तरीके से करो, खुदा की महिमा के लिए करो, ता करके खुदा भी खुश हो जाएगा। लोगों के लाइफ में ये स्टेज 2 वालों बहुत बड़ा उनको ब्लेसिंग मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, डिलीवरेंस मिलेगा, अंदरों से चंगाई मिलेगी, और ये लोग स्टेज 2 बहुत एंजॉय करेंगे। तो आपकी बड़ी जिम्मेवारी होगी उनका साथ देने को, और जो भी मैंने हिस्से किए हैं, बताए हैं, उसको लेके आप काम पे लग जाओ। हालेलुया। कुछ सवाल है तो फिर आप ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर जॉनी, स्टेज 2 के लिए। गॉड ब्लेस।